नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 चैलेंजिंग मैथ ओलंपियाड स्टाइल क्वेश्चंस लाया हूँ 5th ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। John has 20 coins consisting of nickels 5 cents and dimes 10 cents। मतलब जॉहन के पास 20 कॉइन्स हैं। निकल्स कंसिस्ट करते हैं कितने, मतलब निकल्स हैं 5 सेंट्स के और डाइम्स कितने हैं 10 सेंट्स के। एक निकल्स 5 सेंट्स का है और एक डाइम 10 सेंट्स का है। ठीक है, ये बोल रहे हैं वो द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इज $1.35। मतलब द टोटल वैल्यू कॉइन्स के, मतलब ये 20 कॉइन्स हैं, इनका टोटल वैल्यू क्या है $1.35। हाउ मैनी निकल्स डज जॉन हैव। हमें ये बताना है कि कितने हैं निकल्स जॉन के पास। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक निकल 5 सेंट्स है और डाइम्स 10 सेंट्स है और टोटल वैल्यू है $1.35। मतलब ये सेंट्स है ना, 35 सेंट्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। निकल्स एक को हम 5 सेंट्स मानते हैं, इसीलिए 5 1.35। ठीक है दोस्तों, तो हम जल्दी से करते हैं। 5 बन जा, नहीं होता क्योंकि नहीं आता ना, इसीलिए। मतलब और $1 100 सेंट्स होता है, तो पहले 100 सेंट्स करेंगे ना हम। 20 आया 20, लेकिन 35 भी तो बचा है। ये हमारी टेबल में ही आता है 5 की, तो फिर ये 7। पहले 20 हुआ, हमने किया, फिर 7 5 7 या 35, इसीलिए हमने 20 आंसर हमारा नहीं 27 था हमारा आंसर। देखिए 27 है। 27 निकल्स किसके पास है, जॉन के पास। जॉन नहीं, जॉन, ऐसे जॉहन नहीं पढ़ते हैं, इसको जॉन पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एमा बेक्ड केक and cut it into 8 equal slices. She gave 3 slices to her friend and ate 2 slices herself. मतलब ये माइनस में गई, ये वाली जो लाइन है सेकंड वाली लाइन, ये माइनस में गई। एमा बेक्ड अ केक, मतलब एमा ने बेक किया एक केक और उसको कट किया 8 इक्वल स्लाइसेस में। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि इक्वल हमेशा मेन है। Equal slices. She gave 3 slices to her friends and ate 2 slices herself. What fraction of the cake is left? हमें बताना है। पहले हम इसको नंबर में तो करेंगे, जब ही तो निकालेंगे। देखो मतलब ये दूसरी वाली लाइन है ना, स्लाइसेस 8 इक्वल स्लाइसेस वाली लाइन की, ये वाली she gave 3 slices to her friend and ate 2 स्लाइसेस हर सेल्फ, ये वाली जो लाइन है ये माइनस में जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनको प्लस कर देंगे, फिर इक्वल से माइनस कर देंगे। 3 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम माइनस करेंगे क्योंकि ये वाली लाइन माइनस में है। 8 से माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 3। अब देखिए यहाँ पे 3 तो निकल गया, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे मैं बताऊँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा भी लगाया था, यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। देखिए कैसे बनाना है।
हमारा क्या है यहाँ 8 टोटल है, टोटल क्या है 8, तो फिर 8 लिखा हमने यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो टोटल है 8 और हमारा लेफ्ट हुआ है 3। आगे जो लेफ्ट होता है वो न्यूमरेटर, जो हमारा इक्वल होता है मतलब आता है टोटल है वो। तो हमारा आंसर आ गया ना, हमारा आंसर क्या है 3/8। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉम टॉम रन्स 3 laps around a circular track and the total distance runs is 1.5 kilometers. How long is one lap around the track? हमें बताना है। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसकी हिंदी भी समझ लें। टॉम रन्स 3 laps अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके टॉम दौड़ा 3 laps उसके राउंड 3 laps एंड द टोटल डिस्टेंस ही रन्स इज 1.5 किलोमीटर्स। वो जो डिस्टेंस वो जो दौड़ा ना उसकी क्या है, उसका टोटल डिस्टेंस वो है 1.5 किलोमीटर्स, मतलब वो 3 laps दौड़ा उसकी। हाउ लॉन्ग इज 1 lap अराउंड द ट्रैक, हमें बताना है। तो जल्दी से हम इसको अपॉन करेंगे। तो अब देखिए हमें बताना है, तो हम 3 laps हैं। ये क्या हुआ, 1 मिनट। तो हमें इसको ऐसे करना है 1.5, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए 0 पॉइंट लगेगा, या फिर हम ऐसे ही अकेला पॉइंट भी लगा देते तो भी चलता। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये कितना हुआ, तो फिर ये इसका जो पॉइंट है ना ये यहाँ पे मतलब हट गया, क्योंकि एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया ना, इसलिए तो ये 15 हुआ है। तो फिर हम इसको, तो हमारा आंसर क्या है 0.5। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसी ये क्यों करती है। देखिए मैंने पहले इसको शायद से कुछ बोला था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1.53 मैंने इसको इसलिए यहाँ पे बोला क्योंकि 3 नहीं हो सकता, इसलिए 0 पॉइंट लगेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब एक पॉइंट तो यहाँ पहले से ही है, फिर दूसरा पॉइंट, इसीलिए इसको चला देते, इसीलिए तो फिर ये कितना हुआ 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इन अ pond there are 2 frogs on day 1. Each frog doubles in number every day, मतलब into 2 होता है। How many frogs will there be at the end of 5 days? मतलब एक पॉन्ड में 2 फ्रॉग्स हर एक दिन हैं, मतलब एक फर्स्ट दिन में है। ईच फ्रॉग डबल्स इन नंबर एवरी डे, एवरी डे क्या है ना, वो डबल हो जाते हैं। हाउ मेनी फ्रॉग विल देयर बी एट द एंड ऑफ 5 days? ठीक है, तो हम एक कॉलम बनाते हैं, मैं डे को डी लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, इसीलिए क्या डी कॉलम में लिख दो इसको। ठीक है दोस्तों, डे 1 है ये, डे 2 है ये, डे 3 है ये, डे 4 है ये, डे
5। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ऐसे करना है। तो फिर फर्स्ट डे तो हमें मालूम है 2 है। तो अब सेकेंड डे है, तो फिर 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है? 4 होता है, सबको मालूम है 4। क्या करना, हमें ये करना है डे 3 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, डे 4 अभी क्या है, ये 8 है, मैं भूल गया था इसमें। तो हमें ये जो इक्वल आ रहा है ये 8 है। अब हमें 8 को ना यहाँ पे ऐसे रखना है, फिर इसको इंटू 8 कर इंटू 2 करना है, क्योंकि डबल इंटू 2। ठीक है दोस्तों, ये ना डे 3 4 है ये। ठीक है, इसका ना कॉलम है नहीं, वरना 22 34 नहीं है, 48 टेबल नहीं चल रही है। चलिए करते हैं इसको। अरे मैं क्या ध्यान दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर ये 4 है जब क्या, हाँ 8 इंटू 2 16 होता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये कॉलम भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे ये नहीं है कि 516। तो दोस्तों 16 इंटू 2, अब देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 16 पहले मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ, 6 प्लस करेंगे, सबको मालूम है 6 2 12। ठीक है, 12 आया, तो फिर क्या हुआ है 20, 10 2 20। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देंगे, तो आ गया हमारा आंसर 32। इतनी जल्दी मैंने देखा, एक न्यू ट्रिक है ये। 32। और लेकिन ये थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है, देखिए। नहीं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये पता नहीं क्या लग रहा है, ये कॉलम 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 कॉलम, इसको यहाँ पे ना कॉलम है ये, मतलब ये दूसरा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये दूसरा है। ठीक है, ये डे 1 है, ये डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, डे 5 है। अगर इसमें एक ट्विस्ट होता कि एक फ्रॉग फिर चला जाता तो अलग होता, लेकिन हमारा आंसर क्या आ चुका है 32। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।